सीएजी की एक रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुए सूखा राहत और अतिवृष्टि मुआवजे के घोटाले की परतें खोली थीं। इस मामले में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़ी कार्रवाइयां हुई, लेकिन छतरपुर जिले में इस मामले को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में कई दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है। एक बार फिर कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने मंगलवार को छतरपुर की जनसुनवाई में 2017-18 में हुए सूखा राहत भ्रष्टाचार की जांच को लेकर आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले को लेकर वह लंबे समय से प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस मामले में उन्होंने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर प्रमाण और साक्ष्य भी दिए थे। यहां तक कि कैग की रिपोर्ट में भी गड़बड़ियां उजागर हुई थी। दीप्ति पांडे ने कहा कि प्रशासन द्वारा दी गई सफाई से वे असंतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि छतरपुर के ही चौका, काशीपुरा, पिपौरा खुर्द गांवों में कई जगहों पर आरटीआई के माध्यम से उन्होंने दस्तावेज जुटाए हैं, जिन्हें पहले वे एसएलआर को सौंप चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सूखा राहत राशि में हुए इस भ्रष्टाचार को जानबूझकर दबाया जा रहा है। कलेक्टर और भाजपा दोनों मिलकर दोषियों को बचा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कैग की रिपोर्ट में गौरेहार से जुड़े मामले के खुलासे हुए हैं, तो इस मामले में जिले की तमाम तहसीलों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। बहरहाल इस मामले में जनसुनवाई को जब वे आवेदन देने पहुंची, तो इस मामले में प्रशासन ने एक बार फिर नई जांच के आदेश दिए हैं। अब बड़ा मलहरा एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि एसडीएम इस मामले में जांच कर कब तक सच्चाई को सामने लाते हैं। सुनिए एक बार फिर दीप्ति पांडे ने इस मामले को लेकर कौन से मुद्दे उठाए। लगातार मैं उस वर्ष 2017-18 से लेकर अभी तक सूखा राहत राशि में हुए पूरे मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के लिए लगातार शासन के कानों में खबर डालती आ रही हूँ। मैंने जो प्रेस वार्ता करके भी जो साक्ष्य दिए थे, कैग की रिपोर्ट ने भी माना। उस आधार पर प्रशासन ने जो अपनी सफाई दी, उस सफाई से मैं लगातार असंतुष्ट हूँ। मैंने चौका, काशीपुरा और पिपौरा खुर्द के व्यक्तिगत आरटीआई लगाकर कुछ दस्तावेज कमा लिए, जिनको आज मैंने परसों मैंने वहाँ आदित्य सोनकिया जी के चैम्बर में दिए जाके, एक बार पहले दिए थे, एक बार आज फिर मैंने पुनः यहाँ जनसुनवाई में आके वो प्रत्यक्ष साक्ष्य दस्तावेज के तहत दिए हैं और उनसे मांग की है कि अब तो प्रशासन को जागना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सूखा राहत राशि में हुए इस भ्रष्टाचार को आखिर प्रशासन क्यों दबा रहा है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। लगातार हमारे कलेक्टर महोदय दोषियों को क्यों बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन दोषियों को संरक्षण क्यों दे रही है। बार बार आप आवेदन दे रही हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लगातार प्रयास रहेंगे आपके? लगातार प्रयास रहेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रयास रहेंगे। आज उन्होंने एसडीएम बड़ा मलहरा को जांच लिखी है। अब देखते हैं कि एसडीएम बड़ा मलहरा इसमें क्या करते हैं, क्योंकि आदित्य सोनकिया जी के साथ 3 सदस्यीय दल ने तो कुछ नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार की फिर लीपापोती हो गई। अब देखना है कि बड़ा मलहरा एसडीएम को जो ये जांच सौंपी गई है जनसुनवाई में, उसमें क्या काम होता है। इस दीपावली पर छतरपुर का रावत स्टोर्स आपके लिए लेकर आया है ऐसे धमाकेदार ऑफर्स कि आप खुश हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। शहर के मुख्य बाजार पुराने उपभोक्ता भंडार स्थित ब्रांडेड बर्तनों की एक मात्र दुकान रावत स्टोर्स पर पाएं 2025 की दीपावली के सबसे बड़े ऑफर्स। स्टील, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज, पूजा पाठ के विशेष बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुकवेयर की विशाल रेंज, ग्लासवेयर, बोन चाइना, मेलामाइन, ओपलवेयर और क्रॉकरी के सर्विंग आइटम। इसके साथ ही शीशम की लकड़ी के सर्विंग आइटम भी उपलब्ध है। दीपावली के गिफ्ट आइटम के लिए सीधे रावत स्टोर आएं। हम देते हैं आपको एंटीक शोपीस, कैंडल स्टैंड्स और पीतल के फ्लावर पॉट भी। होटल वेयर की विशाल रेंज भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें रावत स्टोर्स पर। तो दीपावली के पहले एक बार जरूर विजिट करें छतरपुर के रावत स्टोर्स पर। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों के स्टेटस को फॉलो करें और हमारा इंस्टा पेज भी जरूर फॉलो करें। हमारा पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।